मित्रों, अगर आपके भी फॉर्म में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के फॉर्म में ऐसी दिक्कत है, या अगर आप जनसेवा संचालक हैं और आप किसी का भी केवाईसी कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है कि उनका जो आधार पेंडिंग वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रहा है, और जब आप आधार का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आवेदन की स्थिति में जब तक के लिए तीनों ऑप्शंस ग्रीन नहीं होते हैं तब तक के लिए फॉर्म पर जो लाभ मिलता है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में चलाई जाने वाली योजनाओं में, जो कि पेंशन योजना है उसकी। और पेंशन में आपके घर में किसी भी सदस्य की किसी भी प्रकार की कोई पेंशन आ रही हो जिसमें अब आधार का सत्यापन होना अति आवश्यक है, और आधार का सत्यापन अगर नहीं है तो फिर पैसा नहीं आएगा, चाहे वो वृद्धा पेंशन का हो या फिर विधवा पेंशन का हो या फिर विकलांग पेंशन का हो। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2 पेमेंट्स में, जिसमें वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन, ये दोनों पेंशन का पैसा बाई आधार भेजा गया है, और अभी दिव्यांग पेंशन में भी कुछ कैटेगरी का पैसा बाई आधार आया है और कुछ कैटेगरी का पैसा अभी बाई अकाउंट आया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ये जो समस्या है जहाँ पे आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है और आपका जो नाम है वो भी गलत है, जो कि आधार में कुछ नाम की स्पेलिंग अलग है और आपके जो फॉर्म की नाम की स्पेलिंग है वो कुछ अलग है। तो इसको कैसे सही करेंगे, ये चीज़ आपको हम आज यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समाधान मिलने वाला है। और इसके साथ साथ में आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाना होता है आपको इस वाली वेबसाइट पे, जो कि इस वेबसाइट पे आने के लिए SSPY up.gp.in करके, या फिर ओल्ड एज पेंशन या फिर ऐसा कुछ पेंशन लिख देंगे तब भी आप आ जाते हैं। फिर उसके बाद में जो भी पेंशन हो, ठीक है, उनमें से किसी एक पर जा कर के आपको क्लिक कर देना होता है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, और उस पेज में क्या आपको करना होगा, देखिए बारी बारी हम आपको बताएंगे, ज़रा सा भी स्किप नहीं करिएगा आप, और इससे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर करना होगा आवेदक लॉगिन के ऑप्शन पर जाकर के क्लिक, ठीक है, यहाँ पर जाके क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में आपके सामने खुल जाता है एक नया पेज, लेकिन कभी कभी सर्वर की वजह से ऐसा भी आता है। तो दोबारा फिर से ऐसा करिएगा, लॉगिन पे जाएंगे, फिर से ये इसे लॉगिन करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से खुल जाता है। खुलने के बाद में अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले तो आपको यहाँ पे चुनना है अपनी योजना के बारे में। अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज का, विधवा पेंशन है तो विधवा पेंशन का, और अगर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन है तो फिर मतलब जो भी आपकी योजना हो, जिस योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिलता हो वो वाला यहाँ पे ऑप्शन चुनना है। फिर उसके बाद में फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है, वो यहाँ पे 11 से 12 अंक का होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, वो डालना है। और इसके अलावा जो आपका आधार नंबर रजिस्टर रहा होगा वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप तीनों समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी चीज़ें डाल लेंगे। इस प्रकार से सारी चीज़ें डालने के बाद में जो एक OTP आप भेजेंगे, OTP चला जाता है, जो कि 1 घंटे तक के लिए वैलिड रहता है, और उस OTP को यहाँ पे डाल देंगे, फिर कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस प्रकार से एक नया पेज खुलता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आवेदन की स्थिति में आप देख पाएंगे कि स्टेप 1 ग्रीन है, स्टेप 2 ग्रीन है, मगर स्टेप 3 जो है आपका यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, रेड है। तो अब आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपका जो आधार का सत्यापन होता है उसका ऑप्शन यहाँ पे दे देता है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको समझनी है। अब यहाँ पे जो आपका नाम होगा वो यहाँ पे कुछ मिसमैच ज़रूर रहा होगा, और अगर आधार में सब कुछ सही है, नाम सही है, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको जा करके आधार नंबर डालना है। देखिए हम आपको यहाँ पे लाइव जाके दिखाने वाले हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 बार इन्होंने कर दिया है, ठीक है, 3 ही टाइम होता है। 2 बार अगर कर चुके हैं तो जितनी बार भी आप यहाँ पे करेंगे सत्यापन नहीं हो पाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका ये सस्पेक्ट में फॉर्म चला जाएगा। तो सस्पेक्ट में ना जाने पाए इसलिए क्या करना है, आपको होम पेज पे आना है, डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन देता है, यदि आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नाम या जेंडर में संशोधन करना चाहते हैं तो जनपदीय DSWO अधिकारी को ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजें। मतलब यहाँ पर जो नाम है वो आधार के हिसाब से नहीं है, आधार में जो नाम है उसके हिसाब से यहाँ पर इसमें ए ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो आधार की स्पेलिंग रही होगी वो वाली स्पेलिंग यहाँ पे हमको हूबहू लिख देनी है, और उसके बाद में जेंडर का चुनाव करके यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट भेज देना है, ठीक है। जैसे आप इसे सबमिट भेजेंगे तो आधार प्रमाणीकरण के लिए आपका नाम और लिंग अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है, अनुमोदन के लिए जिला लॉगिन को प्रेषित किया गया, ठीक है। इसे कर देंगे ओके। अब आपको यहाँ पर एक
मैसेज आएगा आधार प्रमाणीकरण के आपका नाम और परिवर्तन अनुरोध जिला पर लंबित है। अब इसके लिए करना होगा वेट, और ये जब तक सही नहीं हो रहा है, मतलब जब तक के लिए लंबित है तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और ये जो लंबित समय है इसका कोई समयबद्ध तरीके से कोई कैलेंडर नहीं होता है या समय नहीं होता है। फिलहाल के लिए ये मान के चलिए लगभग 2 सप्ताह या 3 सप्ताह का समय इसमें लग सकता है। जब ये सही होकर के आ जाएगा फिर उसके बाद में आप स्टेप 3 पर क्लिक करके अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पर जब तक के लिए ये सही होकर के नहीं आएगा तब तक के लिए प्लीज़ वेट का ही मैसेज आपको देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपका भी कुछ ऐसा फॉर्म था जिसमें ये दिक्कत आ रही थी तो वो अब आप इस तरीके से सही करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं, या जिनका भी लाभार्थी जो भी थे उनका यहाँ पे सत्यापन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार दुलार इसने बनाए रखेगा। साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, इसे फेसबुक पर ज़रूर शेयर कर दीजिए करिए भैया। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।